आत्महत्या कर लूं और इतने तकलीफ है तुम्हें मर जाऊं, तो वहां ये चीज संभव नहीं है। वहां तो जितनी आयु उसकी है उस आयु पर्यंत उसको दुख भोगना, मतलब आयु से भी कैसा बंधा हुआ है, वो चाह कर भी मरण नहीं कर सकता, छोड़ना चाहता है, वो गति, वो स्थिति, वो देह सब वो छोड़ना चाहता है, अपना नहीं चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि जितनी उसकी आयु बांध के आया है उसमें अपवर्तन नहीं होगा, उसमें अपकर्षण नहीं होगा, वो जितनी है उतनी रहेगी, तब तक उसको दुख का भोग करना ही करना है। तो किस किस नरक में कितनी कितनी आयु पर्यंत इस जीव को कष्ट भोगने पड़ते हैं, तो आयु विषय जो सूत्र है वो सूत्र क्रमांक 6। आइए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 6 की तरफ, और नरक के विषय में और भी कोई विशेष बात हम आज जानेंगे। सबसे पहले चर्चा अपन करते हैं आयु की, सूत्र क्रमांक 6। इस सूत्र क्रमांक 6 आपके सामने है, देखिए सूत्र का पाठ मैं करता हूं, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे फिर पाठ करेंगे। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थितिः। वापिस, तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थितिः। तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति विषय करते हैं, आसानी से ख्याल में आएगा। फिर केशु प्लस 1 डैश 3 डैश सप्त डैश 10 डैश सप्तदश डैश द्वाविंशति डैश त्रयस्त्रिंशत् डैश सागरोपमाः सत्वानां परा डैश स्थितिः। ठीक है, तेषु डैश 1 डैश 3 डैश सप्त डैश 10 डैश सप्तदश डैश द्वाविंशति डैश त्रयस्त्रिंशत् डैश सागरोपमाः सत्वानां परा डैश स्थितिः। ये जो स्थिति शब्द दिया है, इससे हमें ये ख्याल में आता है कि यहाँ पर स्थिति मतलब उनकी वहां नरक में, नरक पृथ्वियों में रहने की कितनी स्थिति है उसकी चर्चा की जा रही है। ठीक है, तो वे नरक पृथ्वियों में कितने समय तक रहते हैं, उनका समय फिक्स है। हर एक नारकी की जितनी वो आयु बांध के आया है उतना उसको, पर वो कितनी आयु बांध के आता है, किस नरक में जीव कितने समय तक रहता है, अधिक से अधिक कितना रहता है, कम से कम कितना रहता है, ये सारी बातें हमको इस सूत्र के माध्यम से समझनी है। देखिए, तो एक सामान्य रूप से समझ लेते हैं सबसे पहले अपन, नरकों की सबकी सामान्य है ना, सब मिला के नरक में कम से कम आयु जो है वो 10,000 वर्ष की है। मिनिमम कोई भी नारकी हो 10,000 वर्ष तो जीना ही पड़ेगा उसको, और मैक्सिमम जो आयु है वो 33 सागर, 33 सागर से ज्यादा नहीं होती और 10,000 वर्ष से कम नहीं होती। उतने समय तक तो उसको कष्ट भोगना ही भोगना है, और फिर इसके बीच में किसी की कुछ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन किसकी कितनी आयु होती है, किस नरक के किस पटल में कितनी आयु होती है, वह भी निश्चित है। तो उसको हम समझेंगे सूत्र के माध्यम से। देखिए, तेषु, तेषु मतलब उनमें, उन नरकों में, क्योंकि बात नरक की चल रही है, उन नरकों में सत्वानाम, सत्वानाम मतलब होता है सत्व मतलब जीव। ठीक है, जीवों की स्थिति, कौन सी स्थिति, परा स्थिति। परा मतलब होता है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, है ना, परम शब्द बोलते हैं ना, परम शब्द भी बोलते हैं। तो परा मतलब होता है उत्कृष्ट स्थिति की बात हो रही है यहाँ पे, जगन्य हम निकालेंगे अभी। उत्कृष्ट स्थिति जो है वो कितनी है बताया, तो देखिए ध्यान से, 1, अब नंबर आपको वही क्रम वही 7 का जो लगाना है, पहला दूसरा तीसरा, है ना। तो पहले नरक के अंदर कितनी है, 1,
ठीक है, सब सब, हाँ। दूसरे में 3, सबके अंदर सागरोपम लगा देना, लास्ट में है ना अंत दीपक के सागरोपम, सागर लगा देना, ठीक है। 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, फिर देखिए सप्त, तीसरे में 7 सागर, 10, चौथे में 10 सागर, पांचवे में सप्तदश 17 सागर, छठे में 22 सागर, द्वाविंशति मतलब 22, और त्रयस्त्रिंशत् मतलब 33, और सातवें में 33 सागर, ठीक है। ये उनकी उत्कृष्ट स्थिति है। देखिए सूत्रार्थ क्या है, उन नरकों में जीवों की उत्कृष्ट स्थिति क्रम से 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागरोपम है। 33 सागर की उनकी जो आयु है वो वहां पे होती है। सागर के समान उपमा दी उनकी आयु को, मतलब जिस प्रकार से सागर की जो राशि होती है, जल की बूंदे कितनी होती है उसमें, अनंत होती है, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार से बहुत ज्यादा सागर के जल राशि के समान बहुत ज्यादा वर्ष की आयु है, ठीक है। ये जितनी आयु है इनकी, तो वो सागरोपम है। और सागर का अपना एक माप भी होता है, वो हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये आयु है 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर की, ये उत्कृष्ट स्थिति है, ठीक है। ये क्या है, उत्कृष्ट स्थिति है। अभी हम समझते हैं, देखो इसको, जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति निकालने का एक फॉर्मूला है, उससे अपन निकाल सकते हैं हर एक नरक के हर एक पटल की। सुनना ध्यान से, बहुत कठिन नहीं करेंगे, सरलता से चलेंगे। थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करना, क्योंकि योग का विषय है तो थोड़ा सा गणित का भी प्रयोग करना होता है, तो थोड़ा उपयोग को सूक्ष्म करेंगे तो सब समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। शांति से जिनवाणी की चर्चा हम सुने। हाँ, अगर ये आपको लगे कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा विस्तार हो रहा है तो भी आप बता देना, तो हम उसको फिर थोड़ा संक्षिप्त में लेके चलेंगे, जैसा भी बताना। ज्यादा विस्तार में जा रहे हैं, ज्यादा बात कर रहे हैं, तो किसी को ऐसा ये हो कि भाई हम समझने में कठिनाई हो रही है, रुचि अरुचि हो रही है, तो वो बता जरूर दे रहे, तो उस हिसाब से हम थोड़ा उसको संक्षेप में भी लेके चल सकते हैं। आइए समझते हैं, चलिए। ये तो उत्कृष्ट स्थिति हो गई। ये पहले नरक की उत्कृष्ट स्थिति है 1 सागर। लेकिन पहले नरक में पटल कितने हैं, कि पहले नरक में 13 पटल है, ठीक है। तो हमें हर एक पटल की भी उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति हम ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले नरक का जो पहला पटल है, 13 पटल है पहले में, 13, 11, 2 कम करते जाओ, लास्ट में 1 बचेगा। पहले पटल, नरक के पहले पटल की जो जघन्य स्थिति है, जघन्य आयु, जघन्य मतलब सबसे कम, ठीक है, वो कितनी है, 10,000 वर्ष। यानी 10,000 वर्ष किसी नारकी की अगर आयु कही है हमने, तो ये इसका मतलब वो प्रथम नरक के प्रथम पटल का ही होगा, उसके आगे का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसी में 10,000 वर्ष की जघन्य आयु है। और उत्कृष्ट आयु कितनी है प्रथम पटल की, 90,000 वर्ष। प्रथम नरक के प्रथम पटल की जघन्य आयु कम से कम 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट आयु कितनी हो गई, 90,000 वर्ष। और मध्य आयु के इसके बीच की जितनी भी आयु है वो मध्य आयु वाले कुछ नारकी जघन्य आयु वाले होते हैं, कुछ नारकी उत्कृष्ट आयु वाले और कुछ नारकी मध्यम आयु वाले इनके बीच के होते हैं। प्रथम नरक के प्रथम पटल की बात, यानी कि 10,000 वर्ष से लेकर 90,000 वर्ष की आयु में है, हमें ये जान लेना चाहिए कि वो के प्रथम पटल का ही नारकी होगा, उससे आगे का नहीं हो सकता है। अब देखिए, ऊपर के पटल की जो उत्कृष्ट आयु है, उसमें एक समय जोड़ दोगे तो नीचे के पटल की उत्कृष्ट आयु आती जाएगी, जघन्य आयु आती जाएगी, ठीक है। तो दूसरा पटल, तो दूसरे पटल में देखिए 90,000 वर्ष उसकी उत्कृष्ट है ना, तो 90,000 वर्ष प्लस एक समय, ये दूसरे पटल की जघन्य हो गई। उत्कृष्ट कितनी है इसकी, 90 लाख वर्ष, इसकी 90 लाख वर्ष। अब तीसरा पटल 90 लाख वर्ष प्लस एक समय, तो इसकी जघन्य हो गई। असंख्यात कोटि पूर्व जो है ये तीसरे की उत्कृष्ट हो गई। फिर असंख्यात कोटि पूर्व प्लस एक समय, ये चौथे की जघन्य हो गई। और फिर देखना अब 1/10 सागर, ठीक है, 1/10 सागर, ठीक है, यानी सागर का 10वां हिस्सा, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये चौथे नरक, चौथे पटल की उत्कृष्ट हो गई। अभी ऐसे ऐसे 5वें पटल है, तो उसमें 1/10 प्लस 1 कर दिया, फिर 2/10 कर दिया, फिर छठे में 3/10, सातवें में 4/10 सागर। ये उत्कृष्ट कह रहा हूं मैं, जो उत्कृष्ट कह रहा हूं उसको नीचे वाले पटल
कि जघन्य आयु मान लेना चाहिए, उसमें एक समय जोड़ के, मतलब उसको जघन्य मान लेना चाहिए। हम उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसे करते करते जो 13वां पटल है उसका कितना हो जाएगा, 10/10 आ जाएगा। तो 10/10 मतलब 1 सागर। तो ये उसकी 1 सागर, 13वें पटल के अंदर 1 सागर की आयु उत्कृष्ट होगी। ऐसा नहीं है कि प्रथम नरक में है तो किसी भी पटल में होगा तो उसकी 1 सागर हो सकती है, 10,000 वर्ष हो सकती है, कि नहीं, 1 सागर की आयु होगी तो वो 13वें पटल का ही होगा, और 10,000 वर्ष की आयु होगी तो वो पहले पटल का ही होगा, नरक के अंदर भी, है ना। इस प्रकार की व्यवस्था है। अभी दूसरे नरक में हम आ जाए तो दूसरे नरक की उत्कृष्ट हमको पता है कितनी है। दूसरे नरक की उत्कृष्ट स्थिति है 3 सागर। अब जब उत्कृष्ट स्थिति कही जा रही है, इसका मतलब उस नरक के अंतिम पटल की बात है, यानी दूसरे नरक के 11वें पटल की बात हो रही है, क्योंकि इसमें 11 ही पटल है। तो 11वें पटल की जो उत्कृष्ट आयु है वो 3 सागर है। और मिनिमम कितनी होगी, कि मिनिमम दूसरे नरक की 1 सागर होगी, क्योंकि पहले नरक में 1 सागर लास्ट है ना, जो उसका लास्ट है वो इसका फर्स्ट होगा। तो दूसरे नरक के प्रथम जो पटल है उसकी जघन्य आयु होगी 1 सागर प्लस 1 समय, उत्कृष्ट होगी उसकी 3 सागर। उसके मध्य की जो आयु है वो इसके 11 पटलों में होगी, ठीक है। वो भी हम इसको भी ऐसे निकालेंगे। तो देखो, उसको निकालने का सीधा सूत्र है ये। पहले का तो हमने जान लिया कि दूसरे लेकर चलेंगे 7वें। दूसरे के अंदर, दूसरे नरक से देखिए, दूसरे नरक की जो मिनिमम आयु है, जघन्य आयु है, और उसकी जो उत्कृष्ट आयु है, दोनों को ले लीजिए। तो जघन्य आयु 1 सागर है, 1 समय को छोड़ दीजिए, वो कोई उसका नहीं है अभी, 1 सागर है। और उत्कृष्ट कितना है, 3 सागर है। दोनों को माइनस कर दो आपस में, 3 - 1 कितना आ गया, 2। अभी इस 2 को ऊपर रख दो, ठीक है। अब इसमें पटलों की संख्या कितनी है, कितने पटल है इसमें, कि पटल है इसमें 11, 2 ऊपर 11 नीचे, 2/11, 2 अंश में रखो, 11 को हर में रखो, 2/11। ये 2/11 हमको एक संख्या मिल गई। अभी इस 2/11 को ही हमको जोड़ते जाना है सबके अंदर, ठीक है। तो अभी दूसरे नरक के पहले पटल की उत्कृष्ट आयु कितनी हो जाएगी, कि 1 सागर है ही, और 1 सागर 1 समय तो जघन्य हो गई, 1 सागर प्लस 2/11 कर दो, 1 सागर प्लस 2/11। जब 1 सागर प्लस 2/11 करेंगे तो 1 सही 2/11 सागर आ गया, जिसको अपन 11 के 11 13/11 सागर भी कह सकते हैं। तो दूसरे नरक के प्रथम 13/11 सागर। अभी दूसरे नरक के दूसरे पटल की कितनी होगी, कि उस 13/11 के अंदर वही जो सबसे पहले निकला अपन ने 2/11, उसको सब में जोड़ना है, उसको जोड़ दो इसमें। 13/11 प्लस 2/11 15/11, फिर 17/11, फिर 19/11, है ना। सागर लगाते जाइए आगे, ठीक है। फिर 21/11, ऐसा करके जो 13वां पटल है उस 13वें पटल का आ जाएगा 33/11 सागर। सॉरी, 11वें पटल का कितना आ जाएगा, 33/11। इसका मतलब कितना हुआ, 3 हो गया ना, 11 का 33 3 में भाग जाएगा, तो 3 सागर उसकी उत्कृष्ट आयु होगी, ठीक है। इसी प्रकार से अब तीसरे नरक का भी निकाल सकते हैं। आगे का सब तो मैं बताऊंगा नहीं, पूरा पेड़ निकल जाएगा इसी में। तो देखिए, तीसरे नरक का भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि तीसरे की मिनिमम आयु पता है हमको 3 सागर, उत्कृष्ट पता है 7 सागर, 7 - 3 4, तो पटल है 9, तो 4/9 संख्या प्राप्त हो गई हमको। अभी इस 4/9 को 3 + 4/9, ठीक है। फिर जितना आएगा उसमें 4/9 4/9 जोड़ते जाओ, जितने पटल है वहां तक। ऐसा करते करते अपन हर एक जो हमारा नरक है और उसका प्रत्येक पटल है उसकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की जितनी उनकी आयु होती है, उस आयु पर्यंत वो नारकी नियम से दुख भोगते हैं, उसको कम नहीं कर सकते। उसको बढ़ाना तो आपको चाहता ही नहीं है, सब कम ही करना चाहते हैं, पर कम भी नहीं कर सकते। और इतने काल पर्यंत वहां अत्यंत दुख को भोगते हैं। शरीर ना नष्ट हो जाता है लेकिन आयु नष्ट नहीं होती है। विकृत शरीर फिर से मिल जाता है, फिर नष्ट होता है, फिर मिल जाता है, ऐसे, है ना। तिल तिल पारे की तरह, जिस प्रकार पारे का टुकड़ा है ना, पारा हाथ से अलग अलग करते हैं तो फिर मिल जाता है, फिर मिल जाता है, उसी प्रकार से इनका होता है। और जब इनके मृत्यु होती है तो उस समय देवों और नारकियों दोनों की सेम चीज है। बहुत सी बातें सेम है देव नारकी में और भोग भूमि के जीवों में भी। तो क्या होता है कि इनका जो शरीर होता है, नारकियों का शरीर, जैसे हमारा मृत कलेवर पड़ा रहता है, तो इनका पड़ा नहीं रहता है, कपूर के समान। जैसे कपूर को जलाते तो कपूर कहाँ उड़ जाता है, बस उड़ जाता है हवा में, ठीक है। इस प्रकार से इनका भी शरीर जो है वो विलीन हो जाता है आचार्यों ने, कि जिस प्रकार से
के कारण बाद जो होते हैं वो विलीन हो जाते हैं अपने आप ही धीरे धीरे। उस प्रकार से इनका शरीर जो होता है वो स्वतः ही आयु पूर्ण होने पर गायब हो गया, विलीन हो गया और वो इनका मरण होता है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे नरक के दुखों को कौन जीव उठाता है, किसको नरक में जाना पड़ता है, कौन नरक में जाता है? ठीक है, और इतने नरक में इतने दुख उठाने के बाद में ये जीव नरक के बाद कहाँ जन्म लेता है, ये हमको जानना है। नरक की गति आगति संबंधी कुछ चर्चा हम करेंगे। गति आगति एक विषय होता है, उसमें किस गति से निकलकर जीव कहाँ जाता है और किस गति से निकलकर जीव कहाँ आता है, ये चर्चा जिसमें की जाती है। तो हम संक्षेप में सिर्फ नरक गति के विषय में बात करेंगे आज कि नरक गति में कौन जाता है और नरक गति से निकलकर जीव कहाँ कहाँ पैदा होता है, इस विषय में अपन चर्चा करते हैं। देखिए एक चार्ट भी आपके सामने है, इसके बाद में आपकी किताब में वो चार्ट भी मैं यहाँ शो करता हूं, तो उस चार्ट के आधार से हम चर्चा करते जाएंगे। हाँ, ये चार्ट आपके सामने आ गया है ना। आयु के बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब हमें देखो इन बिंदुओं के आधार से बात करने की। इन बिंदुओं के आधार से पहला, नरक से निकलकर जीव क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या नहीं होता है। 2 पॉइंट हो गए, नरक से निकलकर जीव क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। ठीक है, क्या क्या बनता है, कहाँ कहाँ पैदा होता है, कहाँ कहाँ नहीं पैदा होता है। और दूसरा पॉइंट, नरक में कौन कौन से जीव पैदा होता है और कौन सा नहीं होता है। ठीक है ना, किस नरक तक कौन सा होता है, तो ये प्रत्येक नरक के हिसाब से चर्चा करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करते हैं किस नरक तक कौन से जीव की शक्ति किस नरक तक जाने की है। ठीक है, तो देखिए असंगी पंचेंद्री प्रथम नरक में कौन जाता है, जो असंगी पंचेंद्री है, कौन जाता है, मतलब वो जीव उस नरक तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता, ये मतलब है ना। तो असंगी पंचेंद्री जीव है वो प्रथम नरक तक ही जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता। ठीक है, असंगी पंचेंद्री जीव। ठीक है, दूसरा देखिए दूसरे नरक तक कौन जा सकता है। अब दूसरे नरक से सब संगी जाते हैं, असंगी जो है वो प्रथम नरक तक जाएगा, असंगी उसके बाद सब संगी जाएंगे। तो देखिए सरीसृप प्रजाति के जो होते हैं, सर्प को छोड़ के जो सरीसृप होते हैं ना, सरक सरक के चलते हैं, गो, उसमें उदाहरण भी दिया, गो लिखा हुआ है, गो होती है ना, और छिपकली इत्यादि को भी लिया जाता है। ये जो ये सब जो है वो पंचेंद्री हैं, सब संगी पंचेंद्री, और ये जो है वो द्वितीय नरक तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। अब द्वितीय नरक तक जा सकते हैं मतलब पहले में तो जा ही सकते हैं, पहले में और दूसरे में दोनों में जा सकते हैं, ये मतलब है। जो उत्कृष्ट है वो भाई जो दूसरे में जा सकता है वो पहले में जा ही सकता है, ये हमें साथ में लेते जाए। ठीक है, तीसरे नरक तक कौन, जो पक्षी होते हैं, सभी प्रकार के पक्षी, ये तीसरे नरक तक जाते हैं, जा सकते हैं, है ना। पहले में भी जा सकते हैं, दूसरे तीसरे में भी जा सकते हैं। चौथे नरक तक कौन जाता है, सर्प, जो सांप है ना, अजगर सांप, ये जो है वो चौथे नरक तक जाते हैं, है ना। इस प्रकार के इनके परिणाम हो जाते हैं कि वे चौथे नरक तक की इनका बंद हो जाता है इनको। ठीक है, और उससे कम में तो जाएंगे। पांचवें नरक तक सिंह, व्याघ्र आदि जो हिंसक पशु हैं, ये पांचवें नरक तक जा सकते हैं। ठीक है, पांचवें नरक तक। स्त्रियां जो है वो छठे नरक तक जा सकती हैं। ठीक है, और पुरुष और मत्स्य ये सातवें नरक तक जा सकते हैं। ठीक है, स्त्रियां छठे नरक तक जा सकती है, इससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है ना, चाहे वो कितना ही कैसे परिणाम हो जाए उसके। और पुरुष जो है वो सातवें नरक तक जाने के निकृष्ट परिणाम भी पुरुष के हो सकते हैं। और मत्स्य जो होते हैं वे भी सात, मत्स्य मगरमच्छ इत्यादि जो सात समूर्छन है सारे मत्स्य वगैरह, है ना, ये भी सातवें नरक तक जा सकते हैं। सातवें नरक पे जाने का एक नियम है कि वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला व्यक्ति ही सातवें नरक में जा सकता है ना। तो ये पुरुषों में संभव है, और ये जो स्वयंभू रमण समुद्र इत्यादि के जो मत्स्य वगैरह होते हैं, इनमें भी ये मत्स्य इत्यादि में भी ये संभव होता है, ये वहां पे जा सकते हैं सातवें नरक में। ठीक है, और जो ऊपर ऊपर के नरक में जा सकता है वो नीचे नीचे में तो जा ही सकता है, लेकिन जो नीचे वाला है वो उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे आगे नहीं जा सकता। ये क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए ये पर्यायगत योग्यता ही उसकी ऐसी है कि उसके इसी प्रकार का परिणाम होता है। पंचेंद्रिय रूप से परिणाम होके भी इतना नहीं हो सकता
है ना, क्रोधादि का परिणाम किसी प्रकार का कि वो उसको दूसरे नरक या उससे आगे कुछ मिल जाए। स्त्री अधिक से अधिक भी पाप करेगी तो भी छठे नरक तक जाएगी, सातवें नहीं जाएगी, ठीक है ना, लेकिन छठे में, पांचवें, पहले से लेकर 6 तक जा सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि छूट दे दी गई है पाप करने की स्त्रियों को कि आप पाप करो कोई बात नहीं, छठे से ऊपर जाओगे नहीं, सातवें में ही जाओगे। अरे एक नरक के एक पटल की वहां की भूमि मात्र के स्पर्श में ही कितना दुख है। हमें कहीं जाना नहीं है, ना हमें स्वर्ग में जाना है ना हमें नरक में जाना है, हमें तो ये समझना है कि देखो कहाँ कहाँ कैसे किस स्थिति होती है। कहीं भी रहो दुखी दुख है संसार में, कहीं सुख नहीं है। अब नरक से निकला हुआ जीव क्या होता है, देखो समझो। हम सोचते होंगे नरक में इतना कष्ट प्राप्त करता है, इतनी इतनी गंदी और बेकार पर्याय में रहता है, सब तरह से तन भी बेकार, मन भी बेकार, सब तरह से उसको वहां दुखी दुख है, तो वहां से मर के फिर वो दुखी है ना, ऐसी पर्याय में आता होगा जहां और कष्ट पाता होगा। तो देखिए ऐसा है कि नरक से निकलकर जीव नियम से संगी पंचेंद्रिय होता है। ये नियम है कि नरक से निकला हुआ जीव नियम से संगी पंचेंद्रिय ही होता है। और क्या क्या होता है, संगी तो होता ही है, पंचेंद्रिय होता है, समूर्छन भी नहीं होता है, गर्भज ही होता है और पर्याप्त ही होता है। संगी होता है, संगी होगा तो पंचेंद्रिय होगा ही होगा, संगी पंचेंद्रिय गर्भज है ना, पर्याप्त और संख्यात वर्ष की आयु वाला, मतलब कर्म भूमि में ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो संगी पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्त कर्म भूमि में ही उत्पन्न होता है, चाहे किसी भी नरक से जीव निकल जाए, किसी भी नरक से निकले। इसमें इतना विशेष बात जानना कि पहले नरक से लेकर छठे नरक तक के जो नारकी हैं वो वहां से निकलकर संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भी हो सकते हैं और तिर्यंच भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, तिर्यंच भी हो सकते हैं। लेकिन सातवें नरक से जो नारकी निकलता है वो नियम से तिर्यंच ही होता है, संगी पंचेंद्रिय कर्म भूमि वाला पर्याप्त गर्भज क्या होगा, पशु ही होगा। सातवें नरक से निकलकर मनुष्य भव धारण नहीं करता है, ना तो मनुष्य भव धारण करता है और ना ही उस पर्याय में वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। कौन सा, सिर्फ सातवें नरक से निकला हुआ जीव और क्रूर क्रूर हिंसक पशु बनता है ना, हिंसक, ये सिंह गाग इत्यादि हिंस्र पशु ऐसा आता है, तो वो उस पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं कर सकता है ना। सातवें नरक से निकला हुआ, सातवें, आप कहोगे कि सातवें नरक में कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो फिर वो कि उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा सातवें नरक में मरण से पहले ही, ठीक है। और जब भी वो आयु बंद करेगा तो उसका जो है वो छूटता है और वो नियम से जो है वो हिंसक पशु जो इत्यादि जो है वो बनता है, संगी पंचेंद्रिय। ये उसका सातवें नरक का नियम है, यानी कि मिथ्यात्व के साथ ही सातवें नरक में जाएगा और मिथ्यात्व के साथ ही वहां से निकलेगा, ठीक है ना। और भी कुछ नियम है इसकी, ये हमें समझना। अब देखिए पहले नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य तिर्यंच तो हो सकता है, समझ लिया, हो सकता नहीं, होगा ही, या तो मनुष्य होगा या तिर्यंच, उससे कम कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब तिर्यंच में भी संगी पंचेंद्रिय, ध्यान रखें, कर्म भूमि वाला। अभी पहले नरक से निकला हुआ, दूसरे नरक से निकला हुआ, तीसरे नरक से निकला हुआ, तीनों ही तीर्थंकर भी हो सकते हैं, वहां से निकलकर तीर्थंकर बन सकते हैं सीधे, तीसरे नरक से निकलकर, है ना, तीर्थंकर बन सकते हैं वो जीव तीसरे नरक से निकल। एक तो उदाहरण हमारे सामने ही है, प्रथम नरक के अंदर अभी है ना, आगामी जो उत्सर्पिणी काल है उसके जो प्रथम तीर्थंकर राजा श्रेणिक का जीव वो प्रथम नरक में ही है, वो उदाहरण हमारे सामने ही है, तीर्थंकर होगा, ठीक है। चौथे नरक से जो निकला हुआ जीव है वो तीर्थंकर नहीं हो सकता, लेकिन वह भक्त बन सकता है ना, सामान्य केवली हो सकता है, तीर्थंकर नहीं हो सकता लेकिन सामान्य केवली हो सकता है, ठीक है। पांचवें नरक से जो निकला हुआ जीव है वो भगवान नहीं बन सकता है, केवली नहीं हो सकता, लेकिन मुनि अवस्था धारण कर सकता है, मन परे ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है, ठीक है, मुनि अवस्था धारण कर सकता है, सकल संयम को धारण कर सकता है, ठीक है ना। छठे नरक से जो निकला हुआ जीव है वो मुनि नहीं बन सकता है, जो उसको अगली पर्याय मिलेगी उसके अंदर, ठीक है ना। अगर तिर्यंच की पर्याय मिलेगी तो वहां तो देखो पांचवें से आगे होते ही नहीं, तो उसकी तो बात ही नहीं है, ठीक है, हम मनुष्य की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो छठे नरक से निकला हुआ जो जीव है वो
पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकता है, देश संयम प्राप्त कर सकता है, सकल संयम वो प्राप्त नहीं कर सकता। और सातवें गुण स्थान से निकला हुआ जीव तो है ना मिथ्यात्व में ही रहता है, ठीक है, उससे आगे उससे गुण स्थान होते नहीं है। अगली पर्याय की बात हो रही है, अगली पर्याय में जाएगा, जस्ट अगली पर्याय, ठीक है, उसकी बात हो रही है। नारकी नरक से निकलकर देव नहीं बनता है नियम से, और नियम से नरक में निकलकर दोबारा लगातार जैसे कि नरक से निकला और फिर नारकी हो गया, अगला भाव वापिस, ऐसा नहीं होगा। नरक से निकलकर तो नियम से संगी पंचेंद्रिय गर्भज पर्याप्त कर्म भूमि वाला ही होगा। यहाँ तो मनुष्य होगा, तिर्यंश होगा, और सातवें नरक का होगा तो फिर तिर्यंश ही होगा। ये इस प्रकार की व्यवस्था है। तो कोई ये प्रश्न कर सकता है भाई कि नरक में ऐसे कौन से क्या परिणाम कर लेता है जीव कि उसको इतना मौका, मतलब सीधा मोक्ष जाने का चांस मिल जाता है, समझ लो आप, है ना। चौथे नरक तक अगर निकले इंसान तो वो सीधा मोक्ष जाने का चांस है उसके पास में, और नहीं तो उसको मुनिराज बनने का चांस है, 5वें गुणस्थान तक जाने का चांस है, नरक तक का है अगर। तो इतना क्या पुण्य कर लेता है। देखिए पुण्य तो परिणाम तो प्रति समय इस जीव को होते हैं। देखो निगोद से निकलकर भी जीव श्रेष्ठ पर्यायों को प्राप्त कर लेता है ना। तो ये तो उस जीव के परिणाम, और वहां कषायों की मंदता भी होती है, सदा तीव्रता ही रहती है, ऐसा नहीं है। यथा योग्य अपनी लेशा में मंदता भी होती है ना। असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव तो वहां पे है ही है, तो उनकी तो बात है ही, ठीक है। जो सम्यक दृष्टि नहीं है या है कोई भी है, ये स्थिति है कि ये कर सकता है जीव, ठीक है ना, ये उसको हो सकता है। इस प्रकार की वहां व्यवस्था है। तो क्योंकि वे उस पर्याय में रमना नहीं चाहते, वो उस पर्याय से एक प्रकार से अन्य पर्याय में तो समझ लो एकत्व बुद्धि बनी रहती है ना, उस संयोग के प्रति। चाहे नाली का भी अगर कोई कीड़ा है तो वो भी, उसको भी उसके अंदर अपनत्व है, लेकिन इस नारकी को उस क्षेत्र से, उस जगह से अपनत्व नहीं, वो उससे भागना चाहता है, दूर हटना चाहता है, ठीक है। और उसको उस प्रकार के परिणाम होते हैं। ये सब नियम है, ऐसा ही होता है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में ऐसा ही बताया है, तो ऐसा ही कहा गया है। तो ये हमको जानना है। तो देखो चांस है, सबसे अच्छी बात जो वस्तु व्यवस्था की वो है कि हर व्यक्ति को हर बार चांस है, चांस मिलता है, हमको मौका मिलता है कि हमें संसार का भाव करके मुक्ति की प्राप्ति कर, चाहे नरक में चले जाएं तो घबराने की बात नहीं है कि नरक से निकलने के बाद तो मौका मिलेगा ही मिलेगा कि हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। संसार का भाव करने का मौका मिल ही जाता है नरक से निकलने के बाद में। 7वें को छोड़ दीजिए, बस 6 नरक तक, ठीक है। और क्योंकि देखो वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला ही 7वें नरक में जा सकता है, और वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला ही मोक्ष भी जा सकता है। दोनों ही इसमें है, जे कम में सूरा धम में सूरा। जो कर्म में सूर है वो धर्म क्यों, ऐसा देखो शरीर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये वस्तु स्थिति की वो जीव ही उस प्रकार के परिणामों से स्वतः युक्त होता है। ये वस्तु व्यवस्था है, ये वस्तु व्यवस्था का ज्ञान है। तो हमारे पास चांस है, नरक में चले जाए तो दुखी होने की बात नहीं, नरक से निकलकर नियम से संगी पंचेंद्रिय होंगे, है ना, और अपना काम अपन कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये नरक से गति और आगति, यानी कि नरक में कौन जाता है, कौन किस नरक तक जा सकता है, और नरक से निकलकर जीव क्या क्या बन सकता है, ये चर्चा यहाँ पे आई है, ठीक है ना। ये चर्चा यहाँ पर है। अब देखिए ये चार्ट दिया हुआ है, लगातार उसी नरक में उत्पत्ति, ठीक दिया हुआ है ना, 8 बार 7 बार 6 बार 5 बार। इसका क्या मतलब है, इसको अपन समझते हैं थोड़ा सा। देखिए तुरंत तो अगली पर्याय में नरक में पैदा होगा नहीं, चाहे किसी भी नरक से निकले, लेकिन लगातार नरक में जाएगा तो उसके बीच में कुछ पर्यायों का गैप होगा, उसके बाद वो लगातार उस नरक में कितनी बार जा सकता है। तो प्रथम नरक में देखो लगातार 8 बार जा सकता है। तो ये लगातार किसको कहेंगे, ये संबंध लगातार मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा 8, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके बीच में दो कुछ पर्याय दूसरी आएगी। तो प्रथम नरक से निकला जीव, ठीक है, तो संगी होगा नियम से, ये तो नियम हो गया, संगी हो गया नियम से। अब हम लगातार की बात कर रहे हैं, ठीक है। संगी होगा तो संगी होकर तो वो अन्य नरकों में भी जा सकता है। तो संगी से फिर वो असंगी पर्याय में पैदा हुआ, और वहां से फिर से वो नरक में पैदा हुआ। ये एक चक्र हो गया। फिर सेकंड चक्र भी ऐसे ही, फिर तीसरा भी ऐसे ही, चौथा भी ऐसे, इस प्रकार से लगातार पैदा होगा। तो वो 8 बार लगातार उस नरक, प्रथम नरक में पैदा हो सकता है। 7वें नरक से निकला तो संगी हुआ, ठीक है ना, और फिर वापिस 7वें में पैदा हो गया, फिर
वहां पैदा हुआ, फिर वहां पैदा हो गया, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था उसकी बनेगी। ऐसे ही तीसरे नरक में लगातार पैदा होगा तो 6 बार होगा, चौथे में पैदा होगा तो 5 बार होगा, ठीक है। छठे में पैदा होगा तो 3 बार होगा। सातवें में अगर वो पैदा होगा तो देखिए क्या व्यवस्था बनेगी सातवें में उसकी। सातवें नरक में अगर वो पैदा होगा जीव, तो सातवें नरक से निकलकर देखो इसमें मत्स्य इत्यादि पुनः मान लो उस नरक में 2 बार आ सकता अधिकतम। अभी वो तिर्यंची होगा, ये पक्की बात है, सातवें से निकला, और तिर्यंच भी संगी तिर्यंची होगा, ठीक है। और संगी में भी नरक में कौन जा सकता है, तिर्यंचों में भी जो मत्स्य मगरमच्छ इत्यादि वज्र वृषभ नारायण वो ही जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये तो नियम से सम्मूर्छन होते हैं मत्स्य इत्यादि, तो ठीक है। तो सम्मूर्छन तो ये होगा नहीं सातवें नरक वाला, तो फिर ये मरकर संगी पंचेंद्री होगा। वहां से फिर वो सम्मूर्छन होगा। अगर तिर्यंच होगा तो वहाँ से सम्मूर्छन होगा, है ना, क्योंकि अभी तो वो गर्भज तिर्यंच है, ठीक है। और गर्भज जो तिर्यंच है वो सातवें नरक में नहीं जा सकता, तो वो उस पर्याय से फिर मत्स्य इत्यादि की पर्याय धारण करेगा, सम्मूर्छन होगा, और वहाँ से फिर मत्स्य से वो सातवें नरक में वापस जाएगा। तो ये क्रम रहेगा, उसकी व्यवस्था रहेगी। और वो अगर मनुष्य होके जाएगा तो उसी तिर्यंच पर्याय से फिर वो मनुष्य हो जाएगा और फिर नरक में जाएगा। लेकिन सीधा सातवें नरक से निकल के सीधा जो संगी पंचेंद्रीय गर्भज हुआ है, वो सिंह व्याघ्र क्रूर पशु, तो सीधा वहाँ से वापस सातवें में नहीं आएगा। एक पर्याय उसको बीच में और धारण करनी पड़ेगी, या तो मनुष्य बनेगा तो मनुष्य, नहीं तो सम्मूर्छन मत्स्य बनेगा और फिर वहाँ से आएगा। ऐसे सातवें नरक से निकलकर 2 पर्याय धारण कर फिर सातवें में आएगा, ऐसा 2 बार हो सकता है। और वहां से फिर वो वापस सातवें नरक की प्राप्ति करेगा, ये 2 का गैप आएगा। ऐसे ऐसा लगातार 2 बार हो सकता है उसके साथ में, फिर वो सातवें नरक में दोबारा पैदा लगातार इसमें नहीं होगा। इस प्रकार की ये लगातार कितनी बार नरक में जा सकता है, ये व्यवस्था है। इसमें और भी बहुत बातें हैं विशेष, है ना। बहुत ज्यादा विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं, जितना हम समझ सकते हैं आसानी से उसको हम समझ रहे हैं, ठीक है। ये नरक में उस नारकी जीव के जाने की व्यवस्था रहती है। और धर्म की शुरुआत, धर्म की प्राप्ति तो ये जीव सातों ही नरक में कर सकता है, यानी कि सातों ही नरक में इस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सातों उसमें नरकों में इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति ये जीव कर सकता है, ठीक है। और बाकी तीर्थंकर प्रकृति, और इससे निकलकर क्या नहीं होता है, तो ये इसमें एक विशेष बात और है कि नरक से निकलकर जीव देखो देव और नारकी नहीं होता है, ठीक है। और एकेंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक नहीं होता है। और क्या नहीं होता है कि जो 63 सलाह का पुरुष कहे हैं उनमें तीर्थंकर तो हो सकता है तीसरे नरक तक निकल के, लेकिन उसके अलावा नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती, ये पर्याय भी नरक से तुरंत अगली जो पर्याय उसकी होगी ये पर्याय भी उसकी नहीं हो सकती। इस प्रकार की व्यवस्था नरक निकलने वाले जीव की होती है और नरक में जाने वाले जीव की होती है। तो देखिए जो सारा किसी भी गति में आना और किसी भी गति से कहीं जाना, ये सब हमारे परिणामों का ही खेल है। ये सब परिणाम और परिणाम अत्यंत सूक्ष्म हैं और असंख्यात प्रकार के हैं, ठीक है। इसलिए कब किस प्रकार के परिणामों से जीव को बंद होता है ये उसको स्वयं को भी ज्ञात नहीं है कि वो किस परिणाम से कहाँ चला जाएगा और कहाँ किस प्रकार के दुखों को उत्पन्न करेगा। इसलिए तो कहते हैं कि सदा ही हमारा चित्त, हमारी प्रवृत्ति जो है वो अच्छे कार्यों में रहनी चाहिए, ऐसी बात आती है। बाकी जैसा जो होता है वो तो होता ही है परिणाम अपना अपने क्रमबद्ध के अनुसार। लेकिन हमें बुद्धिपूर्वक जो है स्वाध्याय आदि इनके चिंतन में अथवा जीवन में के भी बहुत सारे समय होता है। ये तो नहीं है कि हर समय चिंतन ही करते हैं, हर समय स्वाध्याय करते हैं, लेकिन स्वाध्याय हमारे अगर बसा हुआ है हमारे भीतर तो काम कोई भी करेंगे हमें उस चैतन्य का स्मरण सदा रहेगा, उस धर्म का स्मरण सदा रहेगा, तो वो हमारी परिणति में रहना चाहिए। तो क्योंकि परिणामों से ही बंध और परिणामों से ही मोक्ष है, रोडमल जी ने कहा है, ठीक है। तो अपने परिणाम को सुधारें। गति की ये जो स्थितियां हैं अनंत बार प्राप्त कर चुके हैं,
परावर्तन में अनंत बार ये प्राप्त हो चुका है हमको, ठीक है। अभी इसका भाव करना है, नरक का ही क्यों, हमें तो चारों गतियों का भाव करना है, हमें क्यों किस गति में, नरक स्वर्ग में क्या मिलने वाला है, अभी स्वर्ग की बात करेंगे जब, वहां का भी चर्चा करेंगे अपन चौथे अध्याय में, ठीक है। तो अधोलोक का वर्णन हमने ये पढ़ा है कुछ 6 सूत्रों के माध्यम से, और यथा योग्य हमने आगम के आधार से इसका कुछ विस्तार किया है और समझने का प्रयास किया है। कल से हमारी चर्चा मध्य लोक के करता है, ठीक है। ये तिर्यक लोक भी कहते हैं मध्य लोक को, तो मध्य लोक के विषय में चर्चा करेंगे। जम्बू द्वीप है ना, असंख्यात द्वीप समुद्र, नंदीश्वर द्वीप, विदेश क्षेत्र, सिमंदर आदि विद्यमान 20 तीर्थंकर, भरत क्षेत्र, हम कहाँ रहते हैं, है ना, और ढाई द्वीप किसे कहते हैं, असंख्यात द्वीप समुद्र, नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, ये सारी बातें उसके अंदर जो कही है सूत्र के आधार से हम उसको करने वाले, उन सब के विस्तार कितना है, कैसे कैसे सब बातें इस तीसरे अध्याय में आने वाली है। तो 7वें सूत्र से आगे चर्चा जो है 7वें सूत्र से लेकर मध्य लोक की चलेगी। अब तक हमने अधोलोक की चर्चा और नरकों का वर्णन पढ़ा है विभिन्न बिंदुओं के आधार से। तो इस विषय को समझकर हम नरक में नहीं जाना चाहते हैं, तो नरक के योग्य जो परिणाम है वो छोड़ दीजिए, है ना, क्रोध के परिणाम, है ना, इत्यादि परिणाम को हम छोड़ेंगे। शास्त्र वो होगा कैसे कि वो सोचने से नहीं होगा, वो अध्ययन मनन चिंतन करने से स्वतः ही परिणति पवित्र होती चली जाएगी, और ये संस्कार ही हमें भव का अभाव कराने में निमित्त होंगे। हम सबका भाव का अभाव हो और समस्त गतियों का अभाव होकर एक शुद्ध ध्रुव शाश्वत गति की प्राप्ति हो, सिद्ध गति की प्राप्ति हो, इसी भावना से आज का विषय पूर्ण करते हैं। हाँ, कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई विशेष बात हो तो आप दोबारा करें।